So let's see today ETR strategy. ETR strategy होता क्या है? E stands for the EMA, T stands for the trend line and R stands for the resistance और support. ETS लगा देंगे तो support हो जाएगा, ETR लगा दिया तो resistance हो गया. तो ETR करने का मतलब इसमें हम लोग तीन कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे. EMA कॉम्बिनेशन रहेगा, ट्रेंड लाइन कॉम्बिनेशन रहेगा एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा. तो इसी को तीनों को मिला के हमने बनाया है ETR ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी, राइट. इसमें जो क्या है, हमें ट्रेंड पकड़ में बहुत अच्छा था. इसमें जो रिस्क रिवार्ड होता है वो बड़ा रहता है. आपको रिस्क छोटा मिलेगा और रिवार्ड बहुत ही बड़ा मिलेगा. तो लेट अस सी वन बाय वन कि कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको. Yes, this strategy based on the exponential moving average. So we have to create a strategy with exponential moving average and price action. तो यहाँ पर हम लोग दो चीज यूज करना है कि देखो क्रिप्टो मार्केट में ना इतना वोलेटिलिटी है जिसके कारण से आप बिना प्राइस एक्शन को ऐड किए हुए आप काम नहीं कर सकते हो. चाहोगे कि सिर्फ टोज पे काम हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पर क्या है कि हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी यूज किया एंड प्राइस एक्शन को भी साथ में कंबाइन किया और मर्ज करके मैं इसका रिजल्ट लेके आया. लेट्स सी. तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या ध्यान देना है कि इसका पहला कदम क्या होगा. मार्क ऑल इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑन डेली टाइम फ्रेम. डोंट वरी, आई विल गाइड यू इन प्रैक्टिकली वे आल्सो, राइट. सो मार्क ऑल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन डेली टाइम फ्रेम. डेली टाइम फ्रेम में आपको सारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा कर लेना है. दिस विल गिव यू क्लैरिटी अबाउट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. देखो मार्केट में आपको हमेशा ये जानकारी लेना चाहिए जब आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर रहे हो कि कहां पर सपोर्ट है, नहीं सपोर्ट है. आप देखते हो हमेशा कहीं पर यूट्यूब शॉर्ट्स में मिलता होगा, कहीं पर भी आपको देखो चैट जीपीटी में मिल जाएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको हमेशा माइंड में रखना होगा कि कहां पर हमारा बीटीसी या जिस एसेट क्लास में आप ट्रेडिंग कर रहे हो. तो हमें बीटीसी में करना है. तो बीटीसी में क्या करना है कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डेली टाइम फ्रेम में ड्रॉ कर लिए. तो ये हुआ हमारा स्टेप नंबर 1. सो देखो इस तरीके से हमने क्या किया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लिया डेली टाइम फ्रेम में. जितने तरह का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जस्ट फॉर द आपको क्लियरेंस पर्पस कि आपको क्या नेक्स्ट टाइम आपको आएगा. तो नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस जब भी दिखेगा ना तो आपको चार्ट पे दिख जाएगा. इसलिए हमने क्या किया डेली टाइम फ्रेम में. और थोड़ा कीप इन माइंड, जस्ट कीप इन माइंड कि ऐसे नहीं कि ड्रॉ करके इसको भूल गए. आप ये ध्यान भी दो कि 94,652 आपका रेजिस्टेंस है, ऊपर 96,736 आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है. तो ये हो गया R1, R2, R3, S1, S2, S3. तो इस तरीके से जस्ट रिमाइंड करके रख लो, या तो नहीं होता है स्टिकी नोट्स में लिख के एक बार चिपका लो अपने जहां पर भी आप ट्रेडिंग डेस्कटॉप रखते हो, राइट. नेक्स्ट थिंग है कि सेकंड स्टेप आपको क्या लेना है कि गो टू द आवरली टाइम फ्रेम. आवरली टाइम फ्रेम पर आपको जाना है और ईएमए को जो यूज करेंगे हम लोग 30, 50, 100 तीन ईएमए यूज करेंगे. 30, 50, 100 ईएमए को यूज करेंगे. और कैसे यूज करेंगे लेट्स सी. तो 30, 50, 100 ईएमए असेंडिंग ऑर्डर रहेगा तो हम लोग बुलिश का प्लान करेंगे. जैसे सबसे नीचे आपका 100, फिर उसके बाद 50, उसके बाद 30. तो 30, 50, 100 का रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा तो हम लोग बुलिश का प्लान करेंगे. और 30, 50, 100 डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा तो हम लोग बियरिश का प्लान करेंगे. क्लियर. तो ये हो गया स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 देखो, यहाँ पे देखो सिंपल जी. देखो कि यहाँ पर 30 का कलर कौन सा है, रेड है. 50 का कलर कौन है, ब्लू है. ये में 100 का कलर कौन है, ग्रीन है. आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, राइट. तो यहाँ पे देखो रेड लाइन जो है वो 30 है, ब्लू लाइन आपका 50 है और ग्रीन लाइन आपका 100 है. तो ये तीनों क्या हुआ कि एक अलाइंड हो गया. मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में आपको दिख रहा है कि 30, 50, 100 तीनों अलाइंड है. तो आप इसमें क्या कर सकते हो, प्लान इज योर फॉर बुलिश. ऐसा अलाइनमेंट दिखेगा तीनों ईएमए का तो आपको बुलिश प्लान करना है. जस्ट फॉर द बेयरिश प्लान के लिए आपको क्या करना है, देखो 30, 50, 100. तो 30 आपका नीचे है, 50 आपका बीच में है और 100 आपका ऊपर है, राइट. 100 आपका ऊपर है. ऐसे भी आप बोल सकते हो कि 30 जो है ये में ऊपर रहेगा तो कॉल के लिए प्लान करेंगे या तो बुलिश के लिए प्लान करेंगे. और यदि 30 ये में आपका नीचे साइड में रहेगा तो बियरिश प्लान करेंगे. लेकिन अलाइनमेंट मस्ट है. अलाइनमेंट आपको देखना मस्ट है कि ये तीनों अलाइन होना चाहिए 100, 50, 30 में. तो हम लोग बियरिश का प्लान बनाएंगे. तो स्टेप नंबर 2 क्लियर. स्टेप नंबर 3 गो टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम. आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाना है. इफ यू आर इन बाइंग जोन अकॉर्डिंग टू आवरली, राइट. यदि आपका आवरली टाइम फ्रेम में मार्केट बोल रहा है कि आई एम इन बुलिश, यस. यदि आवरली टाइम फ्रेम में जो आपका ईएमए है वो आपको कह रहा है कि मार्केट इज इन बुलिश कंडीशन, राइट. तो बुलिश कंडीशन है तो उसके लिए आपको 15 मिनट में क्या देखना है. तो आपको क्या देखना है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस में आपको 3 टच पॉइंट्स ढूंढने हैं. क्या, इफ यू आर इन बाइंग जोन अकॉर्डिंग टू आवरली वेट फॉर द 3 टच पॉइंट एट रेजिस्टेंस लेवल ऑन 15 टाइम फ्रेम.
15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आपको क्या देखना है, रेजिस्टेंस के 3 टच पॉइंट्स को खोजना है, राइट, रेजिस्टेंस के 3 टच पॉइंट को खोजना है। इफ यू आर सेलिंग जोन अकॉर्डिंग टू द आवरली, यदि आपका आवरली टाइम फ्रेम में 3A में जो है 30, 50, 100 वो आपको बोल रहा है कि नीचे के लिए है, तो उस केस में आपको सपोर्ट पर 3 टच पॉइंट ढूंढने हैं। क्या सपोर्ट पर आपको 3 टच पॉइंट ढूंढने हैं। तो अब एंट्री कहां करना है, सिंपल, कि जहां पर ब्रेकआउट हो रहा है, नीचे का ब्रेकआउट हो रहा है तो नीचे एंट्री करना है, सपोर्ट ब्रेकआउट हो रहा है तो नीचे का एंट्री करना है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है तो ऊपर का एंट्री करना है। क्लियर। स्टॉप लॉस जो रहेगा प्रीवियस स्विंग, जो भी प्रीवियस स्विंग लो रहेगा ना उसको आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और टारगेट 1:3 रहेगा जो कि मिनिमम है, और इसमें रिस्क रिवार्ड आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। 1:5, 1:10 तक भी आपको मिल सकता है इफ यू कीप पेशेंस इन दिस स्ट्रेटजी और इफ यू बिलीव इन दिस स्ट्रेटजी, राइट। तो आप देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने क्या किया, 3 टच पॉइंट को ढूंढा। तो ये जो 3 टच पॉइंट है हम आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ईएमए को क्या किया ना, हिडन कर दिया। इसलिए हिडन कर दिया कि हमको सिर्फ आवरली टाइम फ्रेम से ये डिसाइड करना है कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश है, हमको बेयरिश प्लान करना है या बुलिश प्लान करना है, बस हमें यही आइडेंटिफाई करना है आवरली टाइम फ्रेम से। अदरवाइज हमको क्या करना है, 15 मिनट में जाके 3 टच पॉइंट्स को ढूंढने हैं। यदि बुलिश है तो रेजिस्टेंस का 3 टच पॉइंट ढूंढेंगे, और यदि बेयरिश है तो सपोर्ट का 3 टच पॉइंट ढूंढेंगे। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो 3 टच पॉइंट, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस का आप देख रहे हो, राइट, बाय डिफॉल्ट आप रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ये है कि जो डेली टाइम फ्रेम है इसका बुलिश है। सेम यहाँ पर भी देख रहे हो कि अपर साइड में रेजिस्टेंस का देख रहे हो तो 3 टच पॉइंट। तो इस तरीके से 3 टच पॉइंट्स आपको ढूंढने हैं। उसी तरीके से बेयरिश में देखो 3 टच पॉइंट को मैंने ढूंढा। क्लियर। इसका जो रिस्क रिवार्ड रहेगा 1:2, 1:3 लेके चलना है, लेकिन आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आर वेरी हाई कि आपको 1:5, 1:7 तक का रिस्क रिवार्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सेम वे में 3 टच पॉइंट फॉर द बेयरिश। आप किस तरह से प्रीवियस स्विंग लो को आपने क्या किया, यहाँ पर प्रीवियस स्विंग लो को देखो, यहाँ पर लेट्स सी, प्रीवियस स्विंग लो को आपने क्या कर दिया, एसएल मार्क कर दिया, और ये आपका टारगेट हो गया यहाँ से यहाँ तक, सब राइट। तो 1:3 का रिस्क रिवार्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल गया, राइट। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। अब यहां पर आप देखो कि यहां पर चेकलिस्ट है, लास्ट आपका चेकलिस्ट है जो आपको एक पेज में मैं आपको सिखा दे रहा हूं कि ईटीआर स्ट्रेटजी का क्या कंडीशन होता है। तो कंडीशंस क्या है, पहला कंडीशन है कि डेली टाइम फ्रेम में आपको जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रा कर लेना है फॉर द फ्यूचर रेफरेंस पॉइंट, कि कभी फ्यूचर में मार्केट कहां पर जा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। देखो जितना हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करोगे ना उतना आपके लिए अच्छा होगा। क्लियर। दूसरा क्या करना है, अवली टाइम फ्रेम पर आपको 30, 50, 100 को मार्क कर देना है। यदि 30, 50 असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब 30 ऊपर है, 50 बीच में है, 100 नीचे है, तो आपको बुलिश प्लान करना है, और 30 नीचे है, बीच में 50 है और 100 ऊपर है तो आपको बेयरिश प्लान करना है। दैट्स इट। तो 2 कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यदि मार्केट बोल रहा है बुलिश है तो रेजिस्टेंस लेवल पर टच पॉइंट ढूंढना है, यदि मार्केट बेयरिश है तो सपोर्ट पर आपको 3 टच पॉइंट ढूंढने, राइट। अब मैं इसको लेके जाता हूं आपको सॉरी ट्रेडिंग व्यू पर, वहां जाके प्रैक्टिकल दिखाता हूं। तो एंट्री ब्रेकआउट पे करना है, स्टॉप लॉस आपका स्विंग लो रहना चाहिए, और मिनिमम टारगेट 1:3। तो मैं आपको अब यहां पर लेके जाता हूं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। तो मैंने पहला कंडीशन क्या बताया था, पहला कंडीशन बताया था कि डेली टाइम फ्रेम में आपको जाना है। तो मैं डेली टाइम फ्रेम में गया, सिंपल क्या मैंने बताया कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेना। क्लियर। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पर क्या किया, ड्रॉ कर लिया। मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही और 2 मिलेगा, राइट। जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस नया भी आपको बन रहा है तो नया वाला को हमने क्या किया, यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। क्लियर। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल गया। अब इतना तरह का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है मार्केट, देखो सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, राइट। ये नेचर होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन सकता है। तो अभी आप देख रहे होगे, जैसे ये वाला सेकंड लाइन को देखो, जस्ट मैं एक मार्कर ले लेता हूं यहां से। तो आप यहां पर देखो, तो ये आपको यहां पर क्या दिख रहा था, पहले रेजिस्टेंस, जब यहां से नीचे से ऊपर मार्केट जा रहा था तो यहां पर ये क्या था, रेजिस्टेंस था। अब क्या है, जब मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो सोचो यही लाइन जो था पहले इस मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब यहाँ पर ये सपोर्ट के लिए काम कर रहा था। तो मैं बाय डिफॉल्ट ये समझ रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने आ रहा है, थोड़ा बहुत आपको चार्ट पर एनालिसिस करने आता है, राइट। नहीं आता है तो हमारा वीडियोस और भी आपके साथ अवेलेबल है यूट्यूब पर, वहां पर आप जाकर चेक कर सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लिया, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ।
पहला स्टेप मेरा क्लियर, पहला स्टेप आपका क्लियर हो गया। चलो अब दूसरे स्टेप पर चलते हैं। दूसरा स्टेप हमारा ये बोलता है कि अवर्ली टाइम फ्रेम पर आपको जाना है। तो मैं अवर्ली टाइम फ्रेम पर गया। अवर्ली टाइम फ्रेम पर जाके आपको क्या काम करना है, ईएमए को ड्रॉ करना है। तो ईएमए हमने क्या किया, सिंपल आप इंडिकेटर पर जाके सर्च मारोगे तो वहां पर भी आ जाएगा। जैसे इंडिकेटर पर गए और यहाँ पर ईएमए सर्च किए, ईएमए, राइट, आपको एकदम डायरेक्ट ईएमए आ जाएगा मूविंग एक्सपोनेंशियल। तो आप पहला वाला को 3 बार क्लिक कर दोगे तो आपको इस तरह का दिख जाएगा। अब बाद में जाके आप चेंज कर सकते हो उसका लेंथ को, राइट। तो ईएमए 30, ईएमए 50, ईएमए 100 आ गया। तो तीनों ईएमए को मैंने अलाइन कर दिया। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला कि अवर्ली टाइम फ्रेम पर आपको ये चेक करना है कि तीनों अलाइंड है या नहीं है। तो आप यहाँ पर देखो, लेट्स सी हियर, या राइट, आप यहाँ पर देखो तीनों अलाइन है, राइट, अभी तक तो तीनों लाइन है। अब यहां पर आपको क्या प्लान करना है, देखो इसको मैं डिलीट कर देता हूं। हाँ, अब देखो कि अलाइन हुए। तो ये मेरे को क्या बोला यहां पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर 13 जनवरी को 1:30 पर मार्केट क्या बोल रहा है कि बुलिश कंडीशन में, मार्केट क्या है, बुलिश है। राइट नाउ मार्केट बोल रहा है कि साइडवेज है। देखो मार्केट साइडवेज है भी, ये आपको टाइम भी सेव करेगा, राइट। ऐसा नहीं कि हर मतलब दिन में 5 को ट्रेड बनाएगा, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं, इम्पॉसिबल है। ये बनाएगा पूरे महीने में 25 से 30 ट्रेड, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होगा, राइट। तो यहाँ पर देखो कि मार्केट क्या बोल रहा है, ये में साइडवेज है, तो मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जब तक ये सेटअप नहीं बोलेगा तब तक हमको नहीं करना। तो कितना अच्छा सेटअप है कि हमें टाइम सेविंग भी करके दे रहा है। तो टाइम मेरा बचा दिया कि यहाँ से देखो, यहाँ से लेके 16 जनवरी 31 से लेके हमको यहाँ तक ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये हमें कहीं ना कहीं अभी तक 50 से 60 घंटे ट्रेडिंग करने से बचा दिया। तो ये भी गुड पार्ट हुआ इसका। अब यहाँ पर देखो 3 टच पॉइंट्स क्या है, तो 30 रेड है, 50 ब्लू है, 100 ग्रीन है। देखो अलाइन हुआ एक साथ, यहां तक तो गया ना, अलाइन हो गया यहां तक, राइट। अब यहाँ पर क्या करना है कि डेली टाइम फ्रेम में, अभी तो मैं पास्ट का ही बताऊंगा कि प्रेजेंट में तो मार्केट साइड में है, राइट। तो थोड़ा सा पीछे ही जाके आपको बैक टेस्ट करके दिखा देता हूं। तो यहाँ से यहाँ तक देखो, तो आपको बुलिश बता दिया, अवाली टाइम फ्रेम बुलिश बता दिया। अब आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाना है। चलो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर गया। अब कैसे टच पॉइंट को ढूंढना होता है, लेट्स सी। हाँ, अब मैं यहाँ पर आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ। यस, अब यहाँ पर क्या है कि आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या करना है, आपको ईएमए को हाइड कर दो, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए, राइट। मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए, बस ये हमें अवर्ली टाइम फ्रेम से पता लग गया कि मार्केट इज इन बुलिश कंडीशन। तो बुलिश का प्लान करना है, बियरिश बोला तो बियरिश। अब यहाँ पर देखो क्या कैसे ढूंढते हो आप 3 टच पॉइंट को कैसे ढूंढना है आपको। हाँ, अब आपको मैं जस्ट फॉर एग्जांपल दिखा देता हूं कि कैसे ढूंढना है। देखो अब यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि हमको 3 टच पॉइंट मिलने चाहिए। तो 1 टच पॉइंट, 2 टच पॉइंट, 3 टच पॉइंट, राइट। 3 टच पॉइंट मिले, 4 मिले, 5 मिले, तो इससे हमको नहीं मतलब है, हमको 3 टच पॉइंट मिलना चाहिए। तो 3 टच पॉइंट मिला तो हम लोग रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। 3 टच पॉइंट मिला तो हम सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे करने का मतलब यहाँ पर एक और बनाता हूँ। देखो अब यहाँ पर 1 2 3, तो इसका मतलब है कि मार्केट ने अवर्ली टाइम फ्रेम पर आपको जो है अलाइनमेंट बियरिश का दिया होगा, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग हियर। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या करना है ना कि यू शेप बनना चाहिए। 3 टच पॉइंट में यू शेप बनना चाहिए। तो एक टच पॉइंट आपका ए हो गया, दूसरा आपका ए हो गया, तीसरा आपका ए हो गया। तो थोड़ा सा भी यू बनना चाहिए। जैसे करने का मतलब यू आपका ऐसा भी बन सकता है, यू आपका ऐसा भी बन सकता है, यू आपका ऐसा भी बन सकता है। 3 टच पॉइंट का मैं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा ऐसा कंडीशन बनना चाहिए, मतलब ऐसा शेप बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए 3 टच पॉइंट तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और तीनों क्या है ना कि यहाँ पर साइडवेज की तरह रिएक्ट किया है। तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। हमको कंसीडर कब करना है कि थोड़ा सा गड्ढा होना चाहिए। गड्ढा बोलो चाहे यू बोलो, तो इस तरीके का मतलब या तो एम पैटर्न हो गया, या तो छोटा यहाँ पर एक बना, या तो स्टार्ट में छोटा, लेकिन छोटा थोड़ा बहुत ही यहाँ पर रहना चाहिए। चलो यहाँ पर मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब मैं आओ थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, ये राइट। अब पीछे लेके जाकर देखता हूँ, राइट। अब यहाँ पर देखो 3 टच पॉइंट, सॉरी,
अब यहाँ पर आप देखो कि 3 टच पॉइंट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, राइट। अब यहाँ पर आपको 3 टच पॉइंट मिला, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आप देखोगे तो ईएमए जो है आपका वाली टाइम फ्रेम में आपको बुलिश शो कर रहा होगा, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पर लेट्स चेक, देखो यू छोटा सा, यहाँ पर बड़ा सा, और यहाँ पर देखो 3 टच पॉइंट, 1 2 और 3, और ये ब्रेकआउट दिया। आपको क्या करना था, कंडीशन क्या बनाना था कि यदि आपको बुलिश ट्रेड बनाना था तो बुलिश के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल थिंग इज दैट कि यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आपको एंट्री लेना है, यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस सेट करना है, और रिस्क रिवार्ड देखो 1:2 1:3 जितना भी लेके जा सकते हो आप। एक सेकंड में इसको बढ़िया से अलाइन कर देता हूँ, यस राइट। तो आपको स्टॉप लॉस बना यहाँ पर, तो ये आपका स्टॉप लॉस, ये आपका रिस्क रिवार्ड, देखो कितना अच्छा रिस्क रिवार्ड देता है। तो ये स्ट्रेटजी माइंड बोलेंगे जो कि पूरे महीने में आपको 30 ट्रेड से ज्यादा नहीं देगी, राइट। अब 30 में आपको 15 ट्रेड ही करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। नंबर ऑफ ट्रेड्स ज्यादा बढ़ाने से क्या फायदा, जितना नंबर ऑफ ट्रेड्स, हाँ यदि फर्स्ट 5 ही आप प्रॉफिटेबल रहते हो तो पूरे महीने को अवॉइड करो, ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड नहीं बढ़ाना है, जितना कम नंबर ऑफ ट्रेड करोगे उतना आपका पैसा सेव होगा। तो इस तरीके से मैं आपको सिखा दिया कि किस तरीके से आप यहाँ पर ईटीआर स्ट्रेटजी को प्लान कर सकते हो और इस प्लान के अकॉर्डिंगली आप अर्निंग कर सकते हो। सो फिर से मैं एक बार लास्ट में कंक्लूड कर देता हूँ ईटीआर स्ट्रेटजी को। ATR strategy stands for the E stands for the EMA, T stands for the trend line and R और S stands for the support and resistance, right। तो तीनों का कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लान किए हैं जिसमें EMA भी इन्वॉल्व है, ट्रेंड लाइन भी इन्वॉल्व है और रेजिस्टेंस भी एंड सपोर्ट भी इन्वॉल्व है, राइट। पहला इसमें स्टेप्स है हमारा रूल नंबर 1 कि डेली टाइम फ्रेम में हमको जाकर कुछ नहीं, फॉर फ्यूचर रेफरेंस पॉइंट के लिए हमको क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके छोड़ देना है, क्लियर। दूसरा स्टेप हमारा है कि आवरली टाइम फ्रेम पर जाना है और 30 50 100 ये तीनों ईएमए को लगा देना है। यदि तीनों ईएमए अलाइंड है 30 50 100 मतलब 30 ऊपर है 50 बीच में 100 नीचे है, तो इसका मतलब मार्केट इज इन बुलिश कंडीशन, तो हमें बुलिश कंडीशन के लिए प्लान करना है। यदि वही जस्ट अपोजिट रहा तो हमें बियरिश कंडीशन के लिए प्लान करना है। ये आपको आवरली टाइम फ्रेम से कंफर्म हो गया। अब ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाके आपको क्या चेक करना है कि यदि आवरली टाइम फ्रेम में ईएमए हमको बोला है बुलिश तो रेजिस्टेंस के 3 टच पॉइंट को ढूंढना है। यदि आपका ईएमए आवरली टाइम फ्रेम में बोला है बियरिश तो सपोर्ट के 3 टच पॉइंट को आपको ढूंढना है। दोनों का जब ब्रेकआउट हो तो आपको लेना है, अब ब्रेकआउट पे आपको एंट्री लेना है और उसके पीछे का जो स्विंग लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस लगेगा। पूरे महीने में आपको 25 से 30 ट्रेड ऐसे कंडीशंस में देखने को मिलेंगे। ये बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं देता है, लेकिन जो ट्रेड देता है वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स देता है, am I right? तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, अब इसमें स्टार्ट में 5 में 6 में 7 में आपको सक्सेस मिल जाता है, दैट इज वेरी गुड। और इस स्ट्रेटजी का एक्यूरेसी है मिनिमम 60% आपको एक्यूरेसी है, मतलब 10 ट्रेड में आपको 6 ट्रेड सक्सेसफुल होंगे जो कि हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा, मतलब 1:3 1:4 1:5 तक आपको लेके जाएगा अकॉर्डिंग टू योर प्राइस एक्शन। आप इसको जहां तक लेके जाओ, राइट। सो इस तरीके से ईटीआर स्ट्रेटजी को आप यूज करो और बेहिचक रहो, रूल बेस्ड कंडीशन है, कहीं से भी कुछ आपको ड्रामेटिकल नहीं है कि कभी ये यूज करो कभी वो यूज करो। अब बहुत ही मेहनत से मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई है क्योंकि इस वोलेटाइल मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है, टूल्स नहीं है जो कि आपको काम करेगा, राइट। बिना प्राइस एक्शन को मर्ज किए हुए कोई भी टूल्स में आपको काम नहीं करेगा, इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर द ईटीआर है, आप इसको इंप्लीमेंट करके चेक कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, जो दोज हु आर वाचिंग माय दिस वीडियो, थैंक यू।